शिवपाल जी मुझे लगता है श्री अखिलेश जी के सामने ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम समाजवादी पार्टी की लड़ाई ठीक से लड़ेंगे, तुम नेता विपक्ष का पद त्याग करके हमको दे दो, इसलिए धरना दिए होंगे। आज आपकी बात को दोहराया है सिद्धार्थनाथ ने, आपने कहा था जाति जनगणना के लोग बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी में जाति जनगणना कर लें, कितने पार्टियों को इनके परिवार के सदस्यों को टिकट मिले। ये तो मैंने कल ही जो कहना था कह ही दिया है कि जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा विषय को उठाना एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। जब स्वयं प्रदेश की सत्ता में थे और देश की सत्ता इनके दल की बैसाखी पर थी, तब मुद्दे को उठाए नहीं। हम सभी जातियों को न्याय देने का काम, सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। समाजवादी पार्टी की क्या पहचान है? गुंडागर्दी करना, अराजकता करना, माहौल ख़राब करना, प्रदेश के विकास के वातावरण के कारण से उनका वैसे भी हाल ख़राब है कि अगर प्रदेश का इतना विकास हो जाएगा तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो आवे सदन में अपनी बात कहें और सरकार उस बात का जवाब देगी। सड़क में बैठ करके केवल मीडिया इवेंट बनाना, वह भी सत्र के दौरान, यह तो अगर शिवपाल जी जैसे मतलब कई बार जो सदन में सदस्य रहे हैं उन्होंने ये काम किया है तो भगवान उनको बुद्धि दे। फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार जो है शिवपाल यादव जो है पार्टी सदन में प्रदर्शन कर दी, पहला ही दिन है और आज प्रदर्शन तो उन्होंने शुरुआत कर दी। नहीं, समाजवादी पार्टी अराजकता की पर्याय है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा है, मुद्दा विहीन लोग हैं, कोई भी मुद्दा है तो सदन में आवें, सवाल उठावें, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है और समाजवादी पार्टी को ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वह माहौल ख़राब करने के लिए, ध्यान विकास से बटाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, जिससे वह सोचते हैं जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को 2014 से 2022 तक हर चुनाव में हरा करके, कमल खिला करके बता दिया है कि अराजकता को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। शिवपाल यादव भी प्रदर्शन में बैठे हैं, चाहे शिवपाल जी बैठे, चाहे अखिलेश जी बैठे, चाहे उनकी पूरी पार्टी बैठे, उनका पूरा परिवार बैठे, तो उससे भाजपा का जो एकदम विकास का अपना लक्ष्य है, सबके साथ सबके विकास का, वो लक्ष्य से हम लोग भटकने वाले नहीं। अखिलेश यादव आज आएंगे, उन्होंने कहा था कि सदन में रामचरितमानस के कई श्लोक का अर्थ मांगेंगे मुख्यमंत्री से। नहीं, अगर उनको कोई श्लोक आता होगा तो अर्थ मांगेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जो वैसे भी सन्यासी हैं उनको सारे जो श्लोक वो लेकर के आएंगे उनका जवाब उनको दे देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। तो देखिए, धीरे धीरे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है और अब धीरे धीरे जो विधायक है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन पूरी तस्वीर आपने देखी, देखिए किस तरीके से जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं, हाथों में पोस्टर लेकर, बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जैसे कि पहले से प्लानिंग की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उसके तहत जब विधानसभा के अंदर दाखिल हुए और अव्यवस्था बिगड़ी, मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से मारपीट वहां पर हुई है मार्शलों की तरफ से। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। विधायकों के साथ तो चलिए देखिए धक्का मुक्की की, लेकिन जो कवरेज करने के लिए मीडिया वहां पर पहुंची थी, वहां उनके साथ भी हाथापाई की गई है। विवेक लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। विवेक, देखिए चलो, कहीं ना कहीं पहले से ये प्री प्लान था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि विधायक आएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, जो भी उनको करना था, और लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्था बिगड़ी है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सारी मीडिया पर डाल दी गई। क्या सच में मीडिया की तरफ से यह अव्यवस्था फैली थी वहां पर? देखिए, मीडिया कभी अव्यवस्था नहीं फैलाती, वो अपना काम करती है, कवरेज करने आती है। हम लोग भी कवरेज करने आए थे। समाजवादी पार्टी का पहले से कार्यक्रम तय था कि वो आएंगे, इस दरवाजे से आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये रास्ता क्रॉस करके सामने चरण सिंह की प्रतिमा है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, वहाँ पर जाएंगे। ये पहले से कार्यक्रम तय था और ये भी तय था कि मीडिया कर्मी उनकी कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सब तय था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारे जो इनके इंतजाम थे ध्वस्त हो गए और रोकने की कोशिश की जब समाजवादी पार्टी के विधायकों को, तो अराजकता बढ़ गई। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अराजकता की, लेकिन वहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हुई। उनको यहाँ तक आने से रोकने के लिए जब रोका गया, तब उन्होंने भी प्रदर्शन नारेबाजी की और उसके बाद जो मार्शल हैं उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।